नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। आज हम यूके ट्रिपल एससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि साहित्यकार मंगलेश डबराल का कवि परिचय पढ़ने जा रहे हैं। मंगलेश डबराल उत्तराखंड से जुड़े ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में पहाड़, आम आदमी, समय और समाज की सच्ची तस्वीर देखने को मिलती है। इस क्लास में हम उनके जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और प्रमुख रचनाओं को पूरी तरह परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और साथ साथ एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ समझते चलेंगे। अगर हम भूमिका में देखें तो मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनकी कविता आम आदमी की आवाज बनकर सामने आती है। उनकी रचनाओं में पहाड़ का जीवन, विस्थापन, समय की पीड़ा और सामाजिक सच बहुत सादगी के साथ दिखाया गया है। वे नई कविता धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब अगर हम उनके जन्म और स्थान की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था काफल पानी टिहरी गढ़वाल में। कब हुआ था? तो हुआ था 16 मई 1948 को। उनका प्रारंभिक जीवन पहाड़ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम उनके कार्यक्षेत्र देखें तो कार्यक्षेत्र में पहला कार्यक्षेत्र उनका आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता में देखें तो मंगलेश डबराल ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कहाँ से करी? तो दिल्ली से करी है। उन्होंने प्रमुख रूप से इन पत्रिकाओं में कार्य किया, जो है आपकी हिंदी पेट्रियाट, प्रतिपक्ष, आसपास। इसके बाद वे भोपाल गए, जहां उन्होंने भोपाल में पूर्वाग्रह के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। 1983 में जनसत्ता अखबार से वो जुड़े। साथ ही नेशनल जो बुक ट्रस्ट है एनबीटी से भी उनका संबंध रहा है। काव्य अगर हम उनके देखें तो उनकी काव्य विशेषता में सबसे मेन चीज आती है कि वे एक आम आदमी का दर्द समझते थे, पहाड़ का यथार्थ समझते थे, विस्थापन और अकेलापन समझते थे, समय और समाज की सच्ची तस्वीर को पेश करते थे। उनकी कविता दिखावे से दूर, सीधी और संवेदनशील भाषा में लिखी गई। विशेष कविता उनकी रही एक संगतकार। क्या रही? संगतकार। इस कविता का विषय जो रहा वो रहा मुख्य गायक के साथ देने वाला जो अन्य गायक होते हैं ना, उनका भी सामूहिक संघर्ष होता है, उनके सहयोग की भी भावना होती है, उसे इसमें दर्शाया गया है। अगर हम इनके मुख्य काव्य संग्रह देखें तो वो कितने हैं हमारे पास? 5 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जो है हमारा कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु और आवाज भी एक जगह। ये सभी संग्रह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गद्य रचनाएं अगर हम देखें तो गद्य रचनाएं इनकी रही लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा, जो था एक बार आयोवा। तो ये आप याद रखना कि एक बार आयोवा क्या है? इनका यात्रा वृत्तांत है। और गद्य संग्रह की अगर हम बात करें तो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन क्या है? गद्य संग्रह है। पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके कौन से काव्य संग्रह के लिए मिला? वो मिला हमें हम जो देखते हैं। ठीक। इनका निधन हुआ 9 दिसंबर 2020 को, हाल ही में इनका निधन हुआ है। हिंदी साहित्य को उन्होंने एक संवेदनशील और सशक्त काव्य दृष्टि दी है। एक नज़र में अगर हम देखें कि पूरा समरी इनकी देख लें तो जीवन काल इनका क्या रहा? 1948 से 20। जन्म स्थान रहा इनका काफल पानी टिहरी गढ़वाल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में। और निधन देखें तो निधन इनका हुआ 9 दिसंबर 2020 को। अब अगर हम इन्हें एक ही इन्फोग्राफ में देख लेते हैं तो एक साथ हमारा पूरा कवर हो जाएगा। देखिए कि जीवन परिचय और कैरियर की अगर बात करते हैं तो जन्म का जो प्रारंभिक जीवन था तो ये कहाँ हुआ इनका? काफल पानी जो है टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पत्रकारिता और संपादन की दृष्टि से देखें, जनसत्ता हो गई, हिंदी पेट्रियट हो गई, पूर्वाग्रह जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया और कहीं कहीं जगह पर सहायक संपादक भी रहे। जीवन का समापन कब हुआ इनका? तो ये हुआ 9 दिसंबर 2020 को। फिर अगर इनकी प्रमुख रचनाएं और सम्मान देखते हैं तो साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला 2000 में, वो भी किस चीज के लिए? हम जो देखते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध काव्य संग्रह इनके रहे, पहाड़ पर लालटेन इनका रहा, घर का रास्ता रहा, नए युग के शत्रु रहे, आवाज भी एक जगह है, और इसके साथ साथ हम जो देखते हैं। गद्य और यात्रा वृत्तांत देखें तो गद्य में रही इनकी लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। और एक बार आयोवा, वो क्या रहा इनका? यात्रा वृत्तांत रहा। साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण देखते हैं तो विधा क्या? काव्य संग्रह में देखो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। गद्य संग्रह देखें लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। यात्रा वृत्तांत क्या है? एक बार आयोवा। अब हम देखते हैं एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू हमारा क्या बोल रहा है कि मंगलेश डबराल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो क्या उत्तर प्रदेश में हुआ था? नहीं। हिमाचल प्रदेश में? नहीं। उत्तराखंड में? बिल्कुल ठीक बात है। और डी इसका आंसर होता है, सी उत्तराखंड।
डी क्या है इसमें, मध्य प्रदेश, ये नहीं। पर जिस समय इनका जन्म रहा होगा तो उस समय तो वैसे भी उस समय भारत उसी समय आज़ाद हुआ था, उस समय तो संयुक्त प्रांत भी नहीं बना था। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या है वो जगह कहाँ आती है हमारी, उत्तराखंड में आती है। ये देखें कि मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के काफल पानी गांव में हुआ था। उत्तराखंड की पहाड़ियों का उनके लेखन बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ, तो ये अभी हमने देखा था कि कब हुआ था, कि हाल में हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की क्या है? क्या ये कहानी है? नहीं। काव्य संग्रह, नाटक, जीवनी? देखो जीवनी नहीं है, नाटक इन्होंने नहीं लिखे, जीवनी नहीं लिखी। क्या है इनका, ये काव्य संग्रह है। क्या? पहाड़ पर लालटेन। ये देखिए पहाड़ पर लालटेन मंगलेश जी का सबसे पहला और चर्चित काव्य संग्रह रहा है, जिसने उन्हें साहित्य जगत में पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल किस प्रसिद्ध अखबार के संपादक रहे? अमर उजाला के रहे क्या? नहीं। दैनिक जागरण? नहीं। हिंदुस्तान? नहीं। किसके रहे? जनसत्ता के। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, जनसत्ता। 1983 के आसपास जनसत्ता अखबार में साहित्यिक संपादन का कार्य किया था। कौन सा? साहित्य संपादन, मतलब उस जो जनसत्ता अखबार में साहित्य वाला जो कॉर्नर आता होगा तो उसका संपादन कौन करते थे? तो ये मंगलेश डबराल जी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल का जन्म वर्ष क्या है? तो कब है? 1947 से एक वर्ष आगे जाइए, 1948। कब है? 1948। इनका जन्म 16 मई 1948 को कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में भी कहाँ, कौन से गांव में? काफलपानी गांव में। नेक्स्ट है हमारा, मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार देखो देता कौन है आपका, ये देता है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, तो ये पहाड़ पर लालटेन के लिए मिला क्या? नहीं। घर का रास्ता? नहीं। हम जो देखते हैं, बिल्कुल हमने देखा था। कब मिला था? सन 2000 में मिला था। किसके लिए मिला था? हम जो देखते हैं। और जो ये है नए युग के शत्रु, ये भी इनका ही आपका क्या है, काव्य संग्रह रहा है। तो ये देखें कि हम जो देखते हैं, वर्ष 2000 में मंगलेश जी को उनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए साहित्य जगत का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये है इसका कवर पेज, देखिए इसमें लिखा गया, देखो हम जो देखते हैं में कि कुछ लाइनें जो बड़ी फेमस रही हैं कि प्रेम होगा तो हम कहेंगे कुछ मत कहो, प्रेम होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रेम होगा तो चुप होंगे हम, प्रेम होगा तो हम शब्दों को छोड़ आएंगे, रास्ते में पेड़ के नीचे नदी में बहा देंगे, पहाड़ पर रख आएंगे, प्रेम होगा तो हम कहेंगे कुछ मत कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार आयोवा किस विधा की रचना है? क्या ये कविता है? नहीं। क्या ये निबंध है? नहीं। आलोचना? नहीं। क्या है इसकी इनकी? ये है आपकी यात्रा वृत्तांत। एक ही इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, एक बार आयोवा। अब देखें, जब कोई लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो आयोवा क्या मतलब? अमेरिका की यात्रा के अनुभवों को उन्होंने इस पुस्तक में पिरोया है। पूछा जा सकता है कि एक बार आयोवा में उनके कहाँ की यात्रा की बात की गई है, तो कहाँ की बात की गई है? आयोवा। एक तो ये जो हमारे कवि हैं मंगलेश डबराल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं, ये हमारे हिंदी के सिलेबस में तो दिए ही गए हैं, परंतु ये मूल रूप से उत्तराखंड के होने के कारण इन्हें हम उत्तराखंड वाले पोर्शन में भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह है? अब ये किसकी बात कर रहे हैं? गद्य संग्रह। गद्य संग्रह इन्होंने 2 लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो गद्य संग्रह कौन सा है इनका? एक है आपका लेखक की रोटी। तो क्या हो गया आपका आंसर? क्या हो गया इसका आंसर? हो गया आपका बी, क्या? लेखक की रोटी। और दूसरा क्या लिखा था इन्होंने? कवि का अकेलापन। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, लेखक की रोटी। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन उनके गद्य संग्रह हैं, जिनमें उनके वैचारिक लेख शामिल हैं। बाकी विकल्प क्या है? कविता संग्रह हैं, जो और है उनके घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह। नेक्स्ट क्या है, मंगलेश जी ने भोपाल में किस पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया? अब किसकी सहायक संपादक की बात कर रहे हैं, तो कौन सी है वो? हंस है? नहीं। तद्भव है? नहीं। पहल है? नहीं। क्या है आंसर आपका? सी, पूर्वाग्रह। अब देखें कि भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध साहित्यिक जो पत्रिका रही पूर्वाग्रह, इसमें इन्होंने किसका आपने संपादन करा? सहायक संपादक ये रहे और उसकी जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई है। नेक्स्ट है आपका देखो, संगतकार कविता के लेखक कौन रहे? तो संगतकार कविता के लेखक कौन है आपके? मंगलेश डबराल जी हैं। बताया था मैंने आपको कि संगतकार क्यों फेमस रही। जो एक मुख्य गायक होता है उसके साथ जो पीछे सहयोगी होते हैं ना, उनका भी तो जीवन होता है, उनका भी तो संघर्ष होता है, उन्हें लोग भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये लिखी थी
कि संगीतकार मंगलेश डबराल जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है जो मुख्य कलाकार के साथ स्वर मिलाने वाले सहायक कलाकारों के महत्व को बताती है कि हाँ, कि अगर एक मुख्य गायककार तो है ही, पर उसके साथ जो बैक सपोर्ट रहा है ना, तो उसकी बहुत बड़ी एक वो रीढ़ होती है किसी भी कला की। नेक्स्ट है आपका, देखो मंगलेश डबराल दिल्ली में सर्वप्रथम किन पत्रिकाओं से जुड़े रहे। तो हमने देखा था कि ये जुड़े किससे थे, हिंदी हिंदी पैट्रियट से, प्रतिपक्ष से, आसपास से। तो क्या इसका आंसर देखें तो ए में ही दिख रहा है हमें, हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास। तो ये क्या है, इन पत्रिकाओं से ये दिल्ली में जुड़े रहे। उसके बाद ये भोपाल गए, वहां इन्होंने जनसत्ता का साहित्यिक संपादक का कार्य करा। नेक्स्ट है हमारा, मंगलेश डबराल के कुल कितने काव्य संग्रह हैं। तो कितने हैं, 5 इनके काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से हैं देखें, एक तो हो गया पहाड़ पर लालटेन, यह उनका पहला और सबसे चर्चित संग्रह रहा है। दूसरा है घर का रास्ता, इसमें स्मृतियों और जड़ों की ओर लौटने की बात कही गई है। पूछा जा सकता है कि जड़ों की ओर लौटने की जो बात कही गई वो कौन, मंगलेश डबराल के किस काव्य संग्रह का हिस्सा है। तो किसका है, घर का रास्ता। हम जो देखते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसके लिए। आवाज भी एक जगह, यह उनके क्या है, परिपक्व लेखन का उदाहरण है कि हाँ, आवाज की भी एक महत्वता होती है। फिर 5वां है नए युग के शत्रु, इसमें आधुनिक समाज की विसंगतियों पर कविताएं हैं। पूछा जा सकता है कि आधुनिक समाज की विसंगतियों पर कविताएं किस शीर्षक पे लिखी गई हैं। तो किस पे है, वो है नए युग के जो शत्रु काव्य संग्रह है उस पे लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अब कथन कारण वाले हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं यूके द्वारा। ये देखिए, मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। ये बिल्कुल ठीक बात है, हाँ मिला है। यह उनका एक प्रसिद्ध गद्य संग्रह है। क्या बोल रहा है, ये गद्य संग्रह है। पर हम तो अभी तक देखते आए हैं कि उनके तो काव्य संग्रह के लिए मिला। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, आर गलत हो गया और ए सही हो गया। तो ढूंढिए इसमें, पहला क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है। तो ऐसा नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल सही है, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। इसका आंसर हो गया आपका बी। ये देखें कि मंगलेश जी को हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, सन 2000 में, ठीक। लेकिन यह काव्य संग्रह है, ना कि गद्य संग्रह। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित है। देखिए, यात्रा वृत्तांत लेखक की रोटी है क्या, नहीं। वो तो क्या था, एक बार आयोवा, आयोवा मतलब कहाँ की, अमेरिका की यात्रा की बात की गई थी। फिर ये बोल रहा है कि काव्य संग्रह कवि का अकेलापन, नहीं। हमने ये एक चीज देखी थी कि लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये दोनों के दोनों गद्य संग्रह हैं, ठीक है। तो ये भी आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी क्या बोला है, गद्य संग्रह कवि का अकेलापन, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम बोल ही रहे हैं ना कि लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन क्या है, गद्य संग्रह है। यहाँ इन्होंने काव्य लिखा, यहाँ यात्रा लिखा, पर यहाँ क्या लिखा, गद्य संग्रह लिखा, कवि का अकेलापन। तो बिल्कुल हम सही आंसर तक पहुंच गए कि जो पेयर है हमारा वो सी सही है, कि जो गद्य संग्रह है वो कौन सा है, कवि का अकेलापन। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे कि इनका गद्य संग्रह दूसरा कौन सा था, तो वो था आपका लेखक की रोटी। संपादन इन्होंने जनसत्ता का किया था, अमर उजाला का नहीं। नेक्स्ट देखें कि मंगलेश डबराल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब ये पूछ रहा है सत्य है। उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, बिल्कुल गलत। कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। वे नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। ये NBT से तो जुड़े थे, हाँ ये ठीक है। उन्होंने केवल कविताएं नहीं, इन्होंने तो गद्य, हम अभी देख रहे हैं कि कवि का अकेलापन गद्य है आपका, ठीक है। उनका निधन 2015 में नहीं, 2020 में हुआ है, हाल ही में हुआ है। तो कौन सा कथन सत्य है, सत्य कौन सा है, बी सत्य है कि वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। नेक्स्ट देखो कि मंगलेश डबराल ने 1983 में जनसत्ता अखबार में काम किया, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने संगतकार कविता का लेखन किया, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बात है। संगतकार की विशेषता क्या बताई थी कि संगतकार जो संगीत दे रहा है, जो गायककार है, उसके साथ पीछे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जिनको हम कोरस वाले बोलते हैं ना, जो कोरस वाले हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उनके महत्व पर उन्होंने ये लिखी थी कि संगतकार कविता लिखी थी। तो क्या हो गया आपका, ए और बी आपके दोनों के दोनों, 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। ये देखिए, अभी एनसीईआरटी का एक मैंने वो निकाला हुआ है। देखिए इसमें भी क्या लिखा है, देखो एनसीईआरटी के बेस से पूछेगा ना हमसे। इसमें एक जगह पे ये लिखा है कि 4 इन्होंने काव्य संग्रह लिखे, 4 नहीं इन्होंने 5 लिखे हैं, क्योंकि उसके बाद ये पुरानी किताब का है। तो उनके कितने काव्य संग्रह हो गए, 5 काव्य संग्रह हो गए, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार कि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, कहाँ उस समय पुरानी किताब है, देखो उत्तरांचल कब की किताब होगी, तो उत्तरांचल तो हम 2007 से पहले बोलते थे, कि काफल पानी गांव में हुआ था। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में
काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। ये देखो इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसका जिक्र नहीं करा था, पूछ लिया जाएगा कि अमृत प्रभात से क्या जुड़े रहे। हाँ बिल्कुल जुड़े रहे। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पदभार संभाला। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ समय सहारा समय से भी जुड़े रहे। पूछा जा सकता है, देखो अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा समय, क्या इनमें से कौन से जिससे जुड़े हैं। अब आपको अगर याद सिर्फ जनसत्ता है तो आप जनसत्ता वाला टिक करके आएंगे, पर हम अभी देख रहे हैं ना कि अमृत प्रभात भी है और सहारा समय भी है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि इससे आप बाहर कोई पूछ के दिखाए। आखिर पूछेगा तो वही ना जो एनसीईआरटी में है, और हम लोग वो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। मैं आपको अब सब चीज कंपाइल करके पढ़ा रहा हूं, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर से होगा। ठीक है, अब देखें कि मंगलेश डबराल ने 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। देखो 4 नहीं, कितने हो गए, 5 हो गए। ये जबकि किताब रही उस समय तक 4 थे, अब 5वां भी है इस पे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, ये तो 4 रहे ही हैं उनके। ठीक है, और एक 5वां कौन सा है, 5वां देखो, 5वां कौन सा था उनका, अभी देख लेते हैं हम। 5वां देखो, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह। और जो 5वां उनका जो हाल में बना रहा वो है नए युग के शत्रु। ठीक है, नए युग के शत्रु। अब देखें इसके बाद देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। एक चीज हमने देखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही सन 2000 में, इसके बाद इन्हें पहल पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, पहल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये पहल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। ठीक, और ये क्या रहे, अनुवादक भी रहे। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त देखो अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलिस्की और बल्गारी भाषाओं में भी इन्होंने अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते रहे हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। मतलब इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी है ना, उसमें इन्होंने कड़े और कटाक्ष करा है। किस पे, पूंजीवाद पे इन्होंने कटाक्ष करा है। ठीक है, सामंत व्यवस्था पे इन्होंने कटाक्ष करा है। वे यह प्रतिकार किसी भी शोर शराबा के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते थे। एक बहुत ही प्यारा सा व्यंग्य लिख देंगे या एक बहुत गहरी बात लिख देंगे कि जो सामने वाले को समझ भी आ जाए कि उनका प्रतिकार हुआ है, पर वो इतने मीठे शब्दों में हो कि वो उसे सुधारना चाहे। तो उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा क्या है, पारदर्शी है। बिल्कुल साफ साफ बोल देते हैं, अपने कम शब्दों में बोल देंगे, पर लगेगा होगा वो कटाक्ष, पर उसे कोई कटाक्ष के तौर पर नहीं, एक समझदारी पूर्ण भाषा के रूप में लेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना मंगलेश डबराल के काव्य संग्रह की सूची में नहीं आती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि काव्य संग्रह की सूची में नहीं आती है। काव्य संग्रह देखो, घर का रास्ता तो था ही, नए युग के शत्रु भी है, आवाज भी एक जगह है, ये बिल्कुल ठीक है। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन क्या है, गद्य संग्रह है। तो किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अब देखो, घर का रास्ता, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह क्या है, काव्य संग्रह है, जबकि लेखक की रोटी क्या है, उनका गद्य संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कथन क्या बोल रहा है कि मंगलेश डबराल ने पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन भोपाल से किया। यह कथन क्या है, अरे सत्य है, पूर्णतः सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब कहां से करा था, देखो भोपाल स्थित भारत भवन से। ठीक है, नेक्स्ट है मंगलेश डबराल के काव्य संग्रहों का सही आपको समूह पहचानना है कि इनका कौन सा काव्य संग्रह रहा है। ठीक, देखो पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह है, घर का रास्ता बिल्कुल काव्य संग्रह है, हम जो देखते हैं काव्य संग्रह है, इसके लिए तो पुरस्कार भी मिला है। लेखक की रोटी गद्य संग्रह है, कवि का अकेलापन गद्य संग्रह है, एक बार आयोवा क्या है, यात्रा वृत्तांत है। प्रतिपक्ष आसपास हिंदी पैट्रियट पत्रिकाओं से जुड़े रहे, जनसत्ता पूर्वग्रह भारत भवन, ये क्या है इनका, भोपाल जब गए तो वहां इन्होंने जनसत्ता का संपादन करा, पूर्वाग्रह का संपादन करा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, काव्य संग्रहों का सही समूह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मंगलेश डबराल के कार्यों के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। वे हिंदी में हिंदी पैट्रियट से जुड़े, बिल्कुल ठीक है। 2000 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो बात हमने नहीं करी थी, हमने बात करी थी साहित्य अकादमी की पुरस्कार की, तो ये आपका गलत हो गया। देखो गलत कथन बिल्कुल नजर में आ गया।
उन्होंने आवाज़ भी एक जगह काव्य लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। उनका जन्म 16 मई 1948 को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? बी वाला गलत है। और हमें बताना ही कौन सा है कि गलत वाला बताना है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया हमारा। तो क्योंकि उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था, ज्ञानपीठ नहीं। नेक्स्ट है, एक बार आयोवा के संदर्भ में सही कथन है। क्या यह प्रसिद्ध कविता है? नहीं। यह मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृत्तांत है, बिल्कुल ठीक बात है। यह उनके गांव की कहानी है? नहीं। यह एक गद्य संग्रह है? नहीं। तो क्या है? ये एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किससे संबंधित है? जब इनकी जो अमेरिका की यात्रा हुई थी उस पे इन्होंने ये संस्मरण पूरा लिखा था। नेक्स्ट है आपका, मंगलेश डबराल ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की थी? तो कहाँ गए थे वो देहरादून से पढ़ने के बाद? अभी हमने देखा भी था, तो वो गए थे दिल्ली। और दिल्ली में क्या, हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिकाओं में काम करके अपने कैरियर की शुरुआत करी। उसके बाद कहाँ शिफ्ट हुए? भोपाल शिफ्ट हुए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने कवि साहित्यकार मंगलेश डबराल के काव्य परिचय को विस्तार से पढ़ा, उनकी प्रमुख रचनाएं देखी, उनसे जुड़े परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यू भी देखे। अब यहाँ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर मंगलेश डबराल से प्रश्न परीक्षा में आया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और उत्तराखंड स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एग्जाम फोकस क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए कवि साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।